So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 34 रहने वाला है ऑन मेजरमेंट. सो ये वाला जो टॉपिक है आपका जवाहर विदिल एग्जाम सुनकोट के लिए है. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पुंछ के एग्जाम जो कि होने वाले उसके लिए है. इसके बीच हमने प्रैक्टिस सेट रखे हैं. आप बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत कम दिन बच चुके हैं आपके पेपर को. जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे. और जितने भी ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के उनमें से काफी की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और काफी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही. तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं वो घर बैठ के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. ठीक है जी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. दैट इज व्हाट टाइम इज 4:59 बिफोर 2:58. मतलब 2:58 है हमारे पास. 2:58 PM हुआ है. इससे पहले अगर हम देखें 4 घंटे और 59 कब होंगे. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन मतलब इससे पीछे हमने चलना है कि 4 घंटे मतलब 5 घंटे की बात चल रही है. 1 मिनट यहाँ पे ऐड है तो यहाँ से 2 मिनट माइनस है. ठीक है. तो इसको ध्यान से करना है. ऐसे वाले क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे. ठीक है जी. तो चलते हैं. ऑप्शन बेस्ड है तो ऑप्शन को ही लेके हम सबसे पहले इसको चलते हैं क्योंकि ऑप्शन को लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन हमें जल्दी निकलेंगे. सपोज मैं ये पहले ऑप्शन लेके चलता हूँ. हमारे पास क्या टाइम है. 9:59 AM है. याद रखना AM है. तो 9 से 10:59 एक हो गया. 10:59 से 11:59 एक हो गया. 11:59 से 12:59 एक हो गया. 12:59 से 1:59 एक हो गया और 1:59 से 2:59 एक हो गया. याद रखिए. ठीक है. अब हमारे पास क्या आ जाता है. 1, 2, 3 और 4. 4 घंटे आ गए हमारे पास. 4 घंटे तो हमारे पास आगे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे. अब यहाँ पे क्या है 59 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये 2 बच जाएगा. ये बच जाते हैं कितने. 59 है तो 1 मिनट और ऐड होंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे. मतलब 2 बच गए. तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया. 4 घंटे तो पूरे हो गए. अब 2 के बाद हमारे पास कितने हैं 259 है. लेकिन हमें 258 जाना है और माइनस नीचे से 1 करना है. तो हम अगर देखेंगे तो मतलब यहाँ पे हमारे कितने बच गए. 2 बच गए. यहाँ तक आपने देखना 2 बच गए और हमने जाना है 58 मिनट तक. ठीक है जी. हमने जाना है 58 मिनट तक. तो 59 तो हमारे पास ये हो गए लेकिन यहाँ पे 1 ऐड करना है और 58 तक जाना है. तो यहाँ पे जो ये 1 वाला ऐड होगा ये 1 इसके पास ऐड जाएगा तो ये 59 हो जाएगा. मतलब ये जो लास्ट वाला हमारे पास बचा ये 59 मिनट्स बचे थे. ठीक है जी. तो अगर हम देखें 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 59 मिनट हो गए तो ये कब जाके बनते हैं 258. तो 258 तक ही बनेंगे. तो इसका आंसर पहला ही निकल गया. मतलब ऑप्शन बेस पे चलना है आपने तो ऑप्शन ए इसका आंसर निकल जाएगा. मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है. ट्रिकी क्वेश्चन है तो फंसना नहीं है. इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि आपको ऑफलाइन क्लासेस में ये सारे के सारे समझाएं. ये एक रिवीजन है आपके लिए. अराउंड इस अगर बात करें तो मेरे ख्याल में 9वीं या 10वीं रिवीजन चल रही है बच्चों की. 9वीं या 10वीं रिवीजन चल रही है. तो हमारे पास ये ऑप्शन क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर एंड 5 किलोमीटर इज इक्वल टू. ये किसके इक्वल टू होते हैं. अब आपने क्या करना है इस चीज को ध्यान में देना है कि ऑप्शन जो हमारे पास है वो सारा मीटर में है. सारा मीटर में है तो मतलब इस वैल्यू को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है. ये मीटर है तो इसको एज इट इज रखना है. ये किलोमीटर में है तो इसका भी मीटर बनाना है. सबसे पहले हमारे पास 500 सेंटीमीटर है प्लस 50 मीटर है प्लस 5 किलोमीटर है. अब अगर हम देखें 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 मीटर बन जाएगा. 5 मीटर जो होता है वो 50 सेंटीमीटर के बराबर होता है. फिर 50 मीटर एज इट इज है क्योंकि मीटर में बोला है. उसके बाद 5 किलोमीटर है. अगर 5 किलोमीटर को हम मीटर में बनाएंगे तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो 5 किलोमीटर में हमारे पास
5000 मीटर होंगे। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई सारी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5000 है, फिर हमारे पास 50 है, फिर हमारे पास 5 है। अब करते हैं इनको प्लस, 5 का 5, 5 का 5, 0 का 0 और 5 का 5। तो अगर इस ऑप्शन में हम देखें, हमारे पास ऑप्शन जो है वो 3 है, हमारा जो है वो क्या आंसर बनता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक अलग वे में देता हूँ होमवर्क घर के लिए। 6600 सेंटीमीटर प्लस 60 मीटर प्लस 6 किलोमीटर, ये आप मुझे निकाल के बताएंगे। आपने अपने पेन पेपर पकड़ना है, तो इसके बाद भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत कम टाइम बच चुका है। चाहे स्कूल स्किप कर दें, 4-5 दिन की बात है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस जो है वो आप करते जाएं। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कन्वर्ट 6.5 क्विंटल इंटू किलोग्राम। मतलब हमारे पास 6.5 क्विंटल है। ठीक है जी, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। सबसे पहले आपके ऊपर मेजरमेंट के ऊपर, बुक्स के ऊपर हो चाहे जहां भी हो, वो सारी वैल्यूज आपको याद करनी है। जैसे ही आपको वैल्यू याद हो जाएंगी तो आप इजीली सब क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले अगर देखें, हम अगर 1 किलोग्राम की बात करें, 1 किलोग्राम की बात करें, तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है ये हमारे पास आ गया ये हो गया। अब देखना, हम यहाँ पे बात क्विंटल की चल रही है, तो हमारे पास क्या होगा, एक क्विंटल जो होता है, एक क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 6.5 क्विंटल है, 6.5 क्विंटल है, तो 6.5 क्विंटल अगर हो गया तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 100 ऊपर लेना है और 65 नीचे ले लेते हैं, पॉइंट याद रखना है आपने। ठीक है जी, 500 500 और 5 वन जा 5, फिर क्या 600 600 6 वन जा 6, तो हमारे पास कितना बन गया, 0 0 5 और 6। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था 100 था, तो एक पॉइंट भी था यहाँ पे, तो एक को छोड़ के पॉइंट लेना है यहाँ पे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 6.5.0 किलोग्राम। तो 650 कहाँ पे है, तो 650.0 आगे की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन सी इसका बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 7.5 क्विंटल निकाल के बताना है एक, उसके बाद 8.6 क्विंटल निकाल के बताना है, और 9.9 क्विंटल आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में निकाल के बताना है। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है ताकि आप इजीली इसको कर पाए, क्योंकि करेंगे तभी जाके बात बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 9। ठीक है, अ कार ट्रेवल 5 और 20 मिनट, 5 घंटे और 20 मिनट लगते हैं, इट रीच इज डेस्टिनेशन एट 7। मतलब एक ट्रेन है यहाँ पे, मैं मतलब ये ट्रेन बना लेता हूँ, ये यहाँ पे ये ए है और ये बी है, यहाँ से ये चलती है यहाँ की तरफ, तो ये यहाँ पे 7 बजे पहुंचती है पीएम, और इसको यहाँ पे चलने में कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं, 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं। व्हेन डिड इट्स स्टार्ट इज जर्नी, मतलब ये कब जर्नी स्टार्ट करेगी, इससे पीछे चलना है हमने, इससे पीछे चलना है हमने। इजी क्वेश्चन है बहुत। सपोज मैं ये ऑप्शन 1 ही लेके चलता हूँ, अगर 1 बज के 40 मिनट पे वो चली, तो 2:40, फिर ठीक है जी, फिर 2:40 से 3:40, फिर 3:40 से 4:40, फिर 4:40 से 5:40, फिर 5:40 से 6:40, और फिर 6:40 से 7 बजे तक वो पहुंची है, 7 बजे पहुंच गई। अब हमने देखने कितने घंटे लगे, 1 2 3 4 5, 5 घंटे लग गए इसको, तो 5 घंटे हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5, 5 घंटे लगे। अब ये 6:40 से 7 के बीच भी है, तो 6:40 में अगर हम 20 मिनट और ऐड करते हैं तो ये 7 बन जाएगा, तो ये 7 बन जाएगा। तो ये यहाँ से अगर इसको हम देखें, 20 यहाँ पे और ऐड हो, इस चीज को आपने दिमाग में रखना है।
तो 7 बजे पहुंची, मतलब 5 घंटे तो हो गए, प्लस 20 मिनट और भी हैं, मतलब 5 घंटे और 20 मिनट हो गए यहाँ पे पूरे, यहाँ पे हो गए पूरे। ठीक है जी। अब चली कितने बजे थी, 1:40 पे चली थी, तो 7 बजे यहाँ पहुंच गई, तो कितने घंटे लगे, 5 घंटे 20 मिनट लगे, तो यही ऑप्शन बैठेगा इसके ऊपर। बाकी ऑप्शंस को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आपको छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी वे में क्वेश्चन निकल गया। अब यहाँ पे एएम और पीएम की बात चल रही है, अब ये यहाँ पे पीएम में पहुंची है, एएम की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात पीएम की चल रही है। एएम और पीएम को भी आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शंस एएम और पीएम में भी दिए गए हैं, तो ऑप्शन जो है इसका ए रहेगा, पीएम में पहुंची है। ठीक है जी, याद रखें कैसे इस क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है जी, जितना क्विक रहेंगे उतना क्विक आपके लिए सारी चीजें रहेंगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर। कन्वर्ट 16 किलोग्राम 9 Hg एंड 90 ग्राम। ये क्वेश्चन तभी निकलेंगे जब आपको कन्वर्जन आता हो, जब आपको वैल्यूज पता हो कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम होते हैं। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं जी, 100 केजी होते हैं। ये सारी चीजें, या किलोमीटर या मीटर, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, तभी जाके ये निकल पाएगा। ठीक है जी, अब इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, तो इसके ऑप्शंस के नीचे से ही मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास है 16 किलोग्राम। तो अगर मैं 16 किलोग्राम की बात करूं, तो 16 किलोग्राम को हमने क्या ग्राम्स में बनाना है, याद रखें ये जो ग्राम है इसमें बनाना है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है जी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस करना है सबको, 9 Hg। 9 Hg कितना होता है, तो Hg की बात करेंगे तो ये इंटू 100 के साथ ये भी आएगा। फिर प्लस हमारे पास 90 ग्राम आ जाएगा, तो 90 ग्राम का ग्राम ही रहेगा, मतलब Hg ग्राम में 100 के साथ होता है, ये भी 100,000 के साथ होगा। ठीक है जी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1600 को 1000 के साथ, तो ये 1600 बन जाएगा। इसको अगर हम 9 को 100 के साथ करेंगे तो 900 बन जाएगा, तो 90 का 90 रहेगा। ये सारे आप ग्राम में वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू ग्राम में आ गई। अब इन सबको हमने क्या करना है, प्लस करना है। 1600, 900 और 90, जीरो आ गया, 9 का 9, 9, 9 और 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 1 बचा और 2 25, 90। ये आई थिंक ये 1000 है, यहाँ पे ये एक जीरो और भी है, ये एक जीरो और भी है। इसको थोड़ा सा 1 मिनट इरेज करके मैं दोबारा से इसको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन जरा सी भी होगी, अब सारे के सारे बच्चे गलत कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, 6000, ये आ गई एक वैल्यू। दूसरी हमारे पास 900 आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 9 और 0। ठीक है जी, 0 का 0, 9 का 9, 9 का 9, 6 का 6 और 1 का 1। तो ये हमारे पास 16990, 16990। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो 3 जो है वो आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है, ना ही इतना मुश्किल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी 4 और 3 मिनट इन आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून जब, मतलब दोपहर के बाद, ये क्या हम लिखेंगे, इजी है, कितना लिखेंगे, दोपहर के बाद हमारे पास पीएम आ जाता है, तो 4:03 होंगे, तो 4:03, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इजी है ये। व्हाट विल बी शोन 4 और 3 मिनट इन आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद ये क्या होगा। ठीक है, ये टाइम याद रखना है, क्योंकि टाइम याद रहेगा तो आप इजी इसको कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। A train was 1 hour 45 minute लेट बाई इट्स टाइम, मतलब एक ट्रेन है वो 1 घंटा 45 मिनट लेट हो जाती है। इट रीच द स्टेशन, वो स्टेशन 12:03 पे 30 मिनट पे पहुंचती है। व्हाट इट एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल, तो वो उसका जो सही टाइम था अराइवल का वो क्या था। ठीक है जी, अगर वो अराइवल टाइम की हम बात करें तो, ठीक है जी, तो मतलब 1 घंटा जो है वो अब इस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने सॉल्व करके मुझे बताना है, कुछ होमवर्क के लिए भी रखूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, सारे ही मैं करता जाऊंगा तो फिर फायदा तो नहीं होगा इस लेक्चर का। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इजी क्वेश्चन है।
ये सारे के सारे कुछ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अ स्कूल स्टार्ट, अगर एक स्कूल 7:40 पे लगता है मॉर्निंग में और 1:30 पे खत्म हो जाता है आफ्टरनून, हाउ लॉन्ग डिड द स्कूल ओपन, मतलब कितने घंटे स्कूल चला है, मतलब 7:40 से लेके 1:30 तक कितने घंटे बनते हैं स्कूल में। इजी है। अगर हम बात करें हमारे पास, अगर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, 1 बजे को हम 13:30 बोल सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद 12 के बाद हमारे पास क्या होता है, 13 होता है टाइम, मतलब 12 बज के फिर 13 बज के 14, ऐसे भी तो बोलते हैं अगर 24 आवर की बात करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 7:40 की बात करेंगे, जीरो ये गया। ठीक है जी, जीरो ये गया, तो यहाँ पे आया 13, 13 बन गया, पीछे से आगे आके कैरी आया हमारे पास। ठीक है जी, जब कैरी आया हमारे पास तो 13 में से अगर हम माइनस करते हैं 4 तो हमारे पास 9 बन गया, हमारे पास 9 बन गया। अब हमारे पास कितना है 12, 12 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है जी, 5 आ गया, तो हमारे पास 5 आ गया यहाँ पे। ये 40 है और ये 30 है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, 5 नहीं, ये गलत हो गया कहीं पे, इसको ऐसे माइनस नहीं करें, 13 30, वेट करें थोड़ा सा, 13 30 माइनस अगर हम करते हैं 7 40, तो इतने बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ये 90 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो मिनट बनते हैं ये 90 हो गए, ये मतलब पूरे घंटे की बात। अच्छा, इसको एक और वे में मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्कूल कितने बजे लगता है हमारा, 7:40 पे, 7:40 से 8:40, ये तरीका आपके लिए सही रहेगा। फिर 8:40 से 9:40, फिर 9:40 से 10:40, फिर 10:40 से 11:40, फिर 11:40 से 12:40। ठीक है जी, अब ये 12:40 हो गया, अब 1:30 तक जाना है। ठीक है, 12:40 हो गया हमारे पास, मतलब 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। 5 घंटे तो हमारे हो गए। अब उसके बाद 40 हो गया, 10 50 10 60, 20 मिनट ये हो गए। अब 30 मिनट आगे और ये भी है, 1 बज गया, अब 30 मिनट और भी है हमारे पास, तो कितना हो गया, 30 40 50, तो 50 हमारे पास ये आ गया, तो 5:50, तो 5:50 हमारे पास कौन सा बनता है, ये बनता है, ऑप्शन डी हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। तो अगर 7 बजे से लेके 1:30 तक स्कूल लगा है तो कितने घंटे लगा है, 5 घंटे 50 मिनट स्कूल लगा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14। इजी है। अब ये डजन कितने होते हैं, ग्रॉस कितने होते हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए यूनिट्स में। ठीक है जी, ठीक है जी, अगर हम 15 ग्रास की बात करें तो 15 ग्रास कितने किसके बराबर होता है, 15 ग्रास 144 आर्टिकल के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 8 डजन की, तो 8 डजन जो होता है वो कितना होता है, एक डजन में 12 होते हैं तो 12 डजन हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, यूनिट आ जाते हैं, हमारे पास कितने आ जाते हैं, 10 यूनिट। तो यूनिट जो होता है, एक यूनिट एक का होता है 10 इंटू 1। अब ये हमारे पास वैल्यू निकल गई है। अब हमने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। 15 को 144 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 को अगर 144 के साथ करेंगे तो 2160 आ जाएगा। 8 को 12 के साथ करेंगे तो 96 आ जाएगा, और 10 को 1 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब इन सब वैल्यूज को हमने क्या करना है, प्लस करना है। जब इन सब वैल्यू को, ये 6 आ गया, मतलब लास्ट में 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। उसके बाद 9 और 1 10 और 6 16, 6 है, तो 1 बन गया। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ मतलब ये वाला इसका आंसर बन जाएगा। अब ज़्यादा चलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है 20 का जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बहुत ईज़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। अ गर्ल स्लेप्ट, एक लड़की है वो 8:45 पे
सोती है और सुबह 6:30 पे जागती है। बताएं वो कितने घंटे सोई। वही पुराना मेथड लगाना है और मतलब 8 से 8:45, फिर 8 से 8:45 से 9:45, 9:45 से 10:45, वैसे निकाल के आपने इसको निकालना है। ठीक है, इजी है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, हाउ मेनी डेज आर इन 6 मंथ 7 वीक एंड 6, मतलब कितने दिन होते हैं 6 महीने 7 हफ्ते और 16 दिन, ये सारे कितने दिन बन जाएंगे। ठीक है जी। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 महीने हैं, 6 महीने हैं तो 6 महीनों में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 7 हफ्ते हैं तो 7 हफ्ते में कितने दिन होंगे, तो 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद 16 दिन है तो 16 के 16 ही रहेंगे। ठीक है जी। तो अगर 30 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 180 डे आ जाएंगे। 7 को 7 के साथ करते हैं तो 49 डेज बन जाएंगे और 16 का 16 रहेगा। 9 और 1 10, 5 15, 5 लास्ट पे, हर मतलब ये कट गया। अब कितना आ गया, 8 4 12 13 14, 4 आ गया और 1 गया और 2 गया, तो 245 दिन बनते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े इजी वे में इनको करना है आपने, ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं। अब बाकी कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रखता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क के लिए है ये वाला। उसके बाद ये वाला आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप करके मुझे बताएंगे। उसके बाद सब इजी है, ये वाला भी आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे और ये वाला भी होमवर्क में करके बताएंगे मुझे आप। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये वाला भी आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, क्योंकि होमवर्क करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस है ना कि टीचर्स की प्रैक्टिस है। ठीक है, क्योंकि पेपर बच्चों ने देना है, टीचर ने तो जाके देना नहीं है। सो इन सब के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना ही देना है, जितने एस्पायरेंट्स हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।